कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मोस्टली हस्बैंड्स, ऐसे कंप्लेंट्स लेकर के कि पहले उनकी वाइफ्स काफ़ी अच्छे मूड में रहती थीं, काफ़ी खुश खुश रहती थीं, अभी बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, बहुत गुस्सा करती हैं, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं उनके, मेंसेस का प्रॉब्लम रहता है, रात में ठीक से नींद नहीं आती है, ये सारे प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। So, a very warm welcome to all of you. I am Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist. आज जो हम बात करेंगे वो है मेनोपॉज। कि मेनोपॉज बेसिकली क्या है? दैट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ एजिंग, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। ये कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक पार्ट ऑफ एजिंग है। इसमें पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेकर के, बेसिकली 45 to 60 एज ग्रुप के, या आप बोल सकते हैं 40 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप के पेशेंट्स। तो उनका कंप्लेन ये रहता है कि 1-2 साल से उनके मेंसेस जो हैं काफ़ी इर्रेगुलर चल रहे होते हैं। इर्रेगुलर इन द सेंस, कभी किसी मंथ में उनको बहुत हैवी फ्लो हो गया, किसी मंथ में कोई फ्लो नहीं रहा, किसी मंथ में मेंसेस आया ही नहीं, और किसी मंथ में काफ़ी कम कम मेंसेस रहा। नेक्स्ट होता है, कंप्लेंट्स रहती हैं कि बहुत हॉट फ्लशेस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कभी एसी चलाते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी कूलर चलाते हैं, कभी ठंडी लगने लगती है, मतलब मोस्टली गर्मी ज़्यादा लगती है, हाथ पैर में झंझनाहट रहती है, मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, कभी भी खुश नहीं लगता है, थोड़ा डिप्रेसिव सा हमेशा लगता रहता है। नेक्स्ट है जैसे नींद ठीक से नहीं आना। रात में कई बार क्या है, रात रात भर जगे रह जाते हैं, ठीक से नींद ही नहीं आती है, और वेट पुट ऑन होने लगता है। पहले क्या थे, स्लिम ट्रिम थे, अब क्या है, उतना ही खा रहे हैं लेकिन वेट पुट ऑन हो जा रहा है। नेक्स्ट ये है पेनफुल इंटरकोर्स। पहले इंटरकोर्स में कोई पेन नहीं होता था, अब नया नया सिम्टम आया है कि इंटरकोर्स में काफ़ी पेन होता है, सिंस वजाइना काफ़ी ड्राइनेस वजाइना के साइड रहता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो मेनोपॉज के होते हैं। अब इनसे हम कैसे निदान पाएं, या व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दीज सिम्टम्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबसे पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, बिकॉज दिस इज़ अ मेनोपॉज या मेनोपॉजल ट्रांजिशन है, जिसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे पाएंगे कि आपको करना क्या है। बेसिकली सिम्टम वाइज मैं जाती हूँ। सिम्टम्स जहाँ पे आती है, इर्रेगुलर मेंसेस। पहले तो आपको रूल आउट करना है एक अल्ट्रासाउंड करके कि ये मेंस्ट्रुअल जो इर्रेगुलरिटी है वो किसी और वजह से तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चादानी में ट्यूमर, जिसको हम फाइब्रॉइड भी बोलते हैं, मैं आपको आई बटन में अपना लिंक दे दूंगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन फाइब्रॉइड। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस हैं, वो आप देख सकते हैं। फाइब्रॉइड तो नहीं है, क्योंकि अगर फाइब्रॉइड होगा तो हैवी फ्लो आपका मेंसेस के दौरान हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रूल आउट कि आपका फाइब्रॉइड तो नहीं है, बच्चादानी में कोई मास या कोई ट्यूमर तो नहीं है। नेक्स्ट हमको ये भी रूल आउट करना होगा कि क्या होता है कि बच्चादानी के चादर, कई बार जो बच्चादानी का जो लेयर होता है वो कभी काफ़ी मोटा हो जाता है इस एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स में। वो कैंसर का कई बार सिंबॉलिक या प्री कैंसरस वो हो सकता है, उसके लिए बायोप्सी करना ज़रूरी होता है। अगर वो 4 mm, जिसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियल थिकनेस, अगर वो 4 mm से ज़्यादा आया तो हो सकता है हमको बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बच्चादानी का चादर मोटा होने से भी कई बार हैवी फ्लो होता है। ये सब पॉइंट्स को जब हम रूल आउट कर लेंगे, और अगर ये सारे पॉइंट्स नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये मेनोपॉज का एक ट्रांजिशन है। सिंस हमारा एज मेनोपॉज की तरफ जा रहा है, उसका ये सिम्टम हो सकता है, दैट इज इरेगुलर मेंसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉट फ्लशेस या पेनफुल इंटरकोर्स। ये क्यों होता है? एक्चुअली जो मेनोपॉज में हमारा जो मेन हार्मोन होता है, जो फीमेल का मेन हार्मोन होता है, जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, उसकी कमी होने लगती है। तो उससे क्या होता है, इस एस्ट्रोजन का काम बेसिकली क्या होता है, ये हमारे सर्फेसेस को स्मूथ मॉइस्ट रखता है, लाइक वजाइना,
लाइक वल्वल रीजन में। तो अगर ये इस्ट्रोजन हमारे पास कम होने लगेगा या नहीं रहेगा तो वजाइना बहुत ड्राई फील होने लगता है, वहाँ पे गर्माहट रहती है, वहाँ इचिंग होने के भी जेनाइटल ट्रैक्ट में चांसेस रहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन हो सकता है, ये भी एक मेनोपॉज का सिम्टम्स होता है। सो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू दीज। ये हॉट फ्लशेस अवॉइड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो आपको इन सिम्टम्स को ट्रिगर अप कर रही हैं, लाइक एक्सेसिव ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, एक्सेसेस ऑफ टी या कॉफ़ी लेना। ये इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, तो आपको जो सिम्टम्स हैं वो हो सकता है थोड़े कम फील हो। नेक्स्ट होता है इंटरकोर्स के टाइम आप कोई लुब्रिकेंट या कोई क्रीम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम आता है मूड स्विंग्स, वो सारा भी डेफिनेटली ईस्ट्रोजन की कमी के कारण है। उसके लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, वो कुछ आपको हार्मोनल थेरेपी देंगे और उससे आपके ये मूड स्विंग्स कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कई बार वेट भी बढ़ता है। इसके लिए कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। आपको एक प्रॉपर रूटीन सेट करना है, सोने का, उठने का। इससे क्या होगा कि प्रॉपर उस टाइम पे आपको नींद आएगी। कई बार क्या होता है कि हम खाते खाते इतना लेट कर दिया, हम नॉर्मली यूजुअली मोस्टली 10 बजे सोते हैं, कभी कभी क्या हुआ कि कभी हम 2 बजे सो जा रहे हैं, कभी 12 बजे सो जा रहे हैं, कभी 4 बजे तक जगे हुए हैं। तो हमको एक खाने का, अपने फिजिकल एक्टिविटी, हर चीज़ का एक रूटीन सेट करना होगा ताकि टाइम पे नींद आए। नेक्स्ट है कुछ फिजिकल एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ सम एक्सरसाइजेस हमको ज़रूर करना है, क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं है हमारी बॉडी में तो फैट डिपोजिशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे क्या है, हार्ट डिजीजेस के भी पेशेंट्स में रिस्क बढ़ते हैं, जिसको हम CVA बोलते हैं, स्ट्रोक के चांसेस, हाई BP होने के चांसेस, ये सारे चांसेस भी होते हैं। इस वजह से हमको एक रूटीन सेट करना, हमको फिजिकल एक्सरसाइज करना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी मील फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप मैंने मोटा मोटा आपको कवर अप किया है मेनोपॉज। इसका जो मेन सॉल्यूशन है ओवरऑल आपके मेंसेस की इरेगुलरिटी के लिए, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है आपको वो कुछ हार्मोनल थेरेपी दे दे, जिसकी वजह से आपके मेंसेस थोड़े बहुत कंट्रोल में आ जाएंगे या रेगुलर हो जाएंगे, और उसके बाद आप मेनोपॉज होने के बाद तो मेंसेस बंद ही हो जाएंगे। या आपके हॉट फ्लशेस के लिए भी हार्मोन थेरेपी दी जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो हॉट फ्लशेस और ये सारी चीज़ें हैं, जो हार्मोन बेसिकली जो हार्मोन आपका कम है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसको बाहर से सप्लीमेंट किया जा रहा है। सो आई होप मैंने मोटा मोटा कवर अप किया है इस टॉपिक को। मैं अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, सो डू वॉच माय अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच।